चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। देखते हैं, मैं राजा बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है, अब बताओगे भी। राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और ढोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही, मैं भी सिपाही, मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? ढोलू बोलू, मुझे जिताने के लिए झूठ नहीं बोल सकते थे। हम तो खुद को जिताने के लिए खेल रहे थे उस्ताद। हाँ, आपको थोड़ी। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम मुझसे जीतोगे। उस्ताद, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप हार कर भी जीतते हैं। अभी रास्ता काफी लंबा है। लगता है मुझे यहीं कहीं रुककर थोड़ा खाना खा लेना चाहिए। ये जगह ठीक रहेगी। मेरे सारे गेहूं के बोरे कोई लूट कर ले गया। अब क्या करूं? मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। रखो, थोड़ा आराम कर लेते हैं। सालों मेहनत करते हैं, तभी जाकर ऐसे कर दिखा पाते हैं। मेहनत करने से तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। हमारे उस्ताद तो पूरा दिन खाते रहते हैं। हमने उन्हें मेहनत करते हुए कभी नहीं देखा। बोलो बोलो, फिर से मेरी बुराई करने लगे तुम दोनों। नहीं नहीं उस्ताद, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या, आप तो बिना मेहनत किए ही सबसे ताकतवर हो। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने पर। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। के बंदरगाह पे एक काला और खुफिया जहाज आया है। ना उसमें कोई इंसान है और ना ही कोई सामान। महाराज काफी परेशान है। उस्ताद, अगर आप भीम से पहले इस खुफिया जहाज की पहली सुलझा दे तो आप महाराज की आंखों में भीम से ऊपर हो जाएंगे। ढोलू बोलो, लगता है पहली बार तुमने अकल की बात की है। अब उस जहाज का राज मैं ही पता करूंगा। उस्ताद, वहाँ कोई है। क्या?
अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान। महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। ये जादुई समुद्री लुटेरे हैं जो तस्वीरों में छुपे हुए थे और ये सिर्फ रात में बाहर आते हैं। यही मौका है इन्हें पकड़ने का। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। भीम, ढोलकपुर का जाबाज, लेकिन हमें नहीं पकड़ पाएगा। हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा। हमें फातून टापू की जादुई जलपुरी का वरदान है। हमें सिर्फ तस्वीरों में ही पकड़ा जा सकता है। बार हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इस जहाज में आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। मेरे पास इन लुटेरों को पकड़ने का एक तरीका है। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? उससे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। एक बार फिर तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है भीम। मुसीबत से नहीं महाराज, तस्वीर से। लगता है कोई आ रहा है। सब तैयार हो जाओ। पकड़ लिया। ये देखिए, ये है अदृश्य लुटेरे। यही बोने हैं अदृश्य लुटेरे जो झाड़ियों में छुप छुप के व्यापारियों को लूट लेते हैं। छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो। ये तो बहुत सारे हैं। अब क्या करें? घबराओ नहीं दोस्तों। मैं इस कबीले का मुखिया हूँ। मुझे और शोर शराबा नहीं चाहिए। मैं तुम्हें अपने साथियों के साथ घर वापस जाने की आजादी देता हूँ। जाओ। मैं तभी जाऊंगा जब व्यापारियों का लुटा हुआ सामान वापस मिल जाएगा और तुम उन पर फिर से हमला नहीं करने का वादा करोगे। ये जंगल हमारा है। ऐसा नहीं हो सकता। इसका फैसला तो जंगल का कानून करेगा। हैं? जंगल का कानून? जंगल के कानून के हिसाब से तो जो सबसे ताकतवर हो जंगल उसी का होता है। एक मुकाबला इसका फैसला कर देगा कि जंगल किसका है। तैयार हो? लगाओ कालिया, और तुम लगाओ। जोर लगाइए उस्ताद। इतने से काम नहीं चलेगा। ढोलू बोलू, तुम दोनों चुप रहो और मुझे अपना काम करने दो। अब सारा लूटा हुआ सामान वापस करो। हमें माफ करो और अपना सारा सामान ले जाओ। हम कसम खाते हैं कि हम आज के बाद ना किसी को परेशान करेंगे और ना जंगल पर राज करेंगे। ले जाओ।
शुक्रिया भीम, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी बहादुरी और चालाकी के चलते अब ढोलकपुर का जंगल फिर से सुरक्षित है।